Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard English lesson 1.2, that is the thief story. So in this video we are going to see question and answer this chapter. So let's begin. Actually यहाँ पे हम पूरा डाइजेस्ट आंसर देखने वाले हैं क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे जिन बच्चों को समझ में नहीं आता तो यहाँ पे मैं फटाफट आपको समझा देती हूँ ताकि आप फटाफट ये देख लीजिए और समझ लीजिए जो इसमें ग्रामर्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर है वो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इन द एक्सीडेंट गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ द टेक्स्ट बुक, ये आपका स्टार्टिंग का है, वार्मिंग अप के क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन, और इसका आंसर यहाँ पे दिया है। बिकम अवेयर यानी बिकेम अवेयर, रियलाइज हो जाना, किसी चीज़ का एहसास होना। ऑलवेज तो क्या होगा इसका मतलब, इनवेरिएबली। वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस यानी डेस्परेट। चीटिंग यानी फॉल मीन्स विदाउट वर्किंग फॉर इट, अनअर्नड। अ सडन चेंज, अ टर्निंग पॉइंट। गेन, अचीव, दैट मीन्स एक्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वर्कबुक में जो आपके वर्ड्स दिए गए हैं, फ्रेज दिए गए हैं, वो रिप्लेस हो सकते हैं दूसरे वर्ड से। तो ये जो बिकेम अवेयर है ये रियलाइज्ड वर्ड से हो सकता है, ठीक है, रिप्लेस। ऑलवेज ये आपका इनवेरिएबली इससे रिप्लेस हो सकता है क्योंकि मीनिंग सेम है, इन सब की मीनिंग सेम है। तो इसकी जगह पे ये जो पूरा फ्रेज दिया है इसकी जगह पे ये वर्ड यूज़ हो सकता है, डिस्परेट। चीटिंग दैट मीन फॉल मीन्स ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। विदाउट वर्किंग फॉर इट, अनअर्नड ये यूज़ हो सकता है। अ सडन चेंज, अ टर्निंग पॉइंट, गेन, अचीव, एक्वायर, ठीक है। गेन यानी पाना, अचीव यानी पाना, और उसकी जगह पे क्या यूज़ हो सकता है, एक्वायर, इसका भी मतलब सेम होता है। समराइज द इंसिडेंट इन 6 to 8 लाइन्स मेकिंग लोकेश द नरेटर। तो इस इंसिडेंट को आपको 6 से 8 लाइन में नरेट करना है, आपको समराइज़ करना है, ओके। सो जो नरेटर लोकेश है इस तरीके से। आई वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर, तो आंसर देखो, आई वॉज ऑलवेज अ क्लास टॉपर इन टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस। तो जो टेस्ट थे और एग्जामिनेशंस थे उसमें मैं हमेशा क्लास टॉपर रहता था। हाउएवर आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई इनवेरिएबली यूज फॉल्स मीन्स टू गेन दोज हाई मार्क्स। सो इनवेरिएबली का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज, हमने ऊपर में देखा था, ठीक है। ऑलवेज का इनवेरिएबली यानी मैं हमेशा मैं हमेशा क्या करता था, आई हैव टू एक्सेप्ट, मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि हमेशा मैं फॉल्स मीनिंग निकालता था उनके जो हाई मार्क्स पाते थे। वंस ऑन द डे ऑफ द हिस्ट्री एग्जामिनेशन फरहान बिकम डेस्परेट एज ही हैड कम प्रिपेयर्ड फॉर मैथ्स इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री। अब डेस्परेट का हमने क्या देखा था, वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस, तो उसकी जगह पे हमने डेस्परेट देखा कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, फरहान एक दिन बहुत ही अपसेट था, दुखी था। क्यों? क्योंकि उसने मैथ्स की क्या उसने प्रिपेयर कर लिया था, प्रिपेयर फॉर मैथ इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की जगह पर उसने मैथ्स की प्रिपरेशन कर ली थी। आई ऑफर टू लेट हिम कॉपी फ्रॉम माई आंसर शीट, मैंने उसको क्या ऑफ़र किया कि मेरे आंसर शीट में से तुम कॉपी कर लेना, लेकिन फरहान ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। क्या कह के, सेइंग दैट ही डिड नॉट वांट टू स्कोर अ सिंगल अनअर्न मार्क, मतलब कि जो इस तरीके से तो कॉपी हुआ ना, तो वैसे मार्क वो 1 मार्क्स भी वो ऐसे नहीं करना चाहता, स्कोर नहीं करना चाहता। एंड दैट चीटिंग वॉज फॉर कॉवर्ड्स, और ये चीटिंग तो कायरों के लिए होती थी। दिस वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, और यही क्या हुआ, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, आई गेव अप चीटिंग एंड लर्न टू वर्क हार्ड फॉर वॉट एवर आई वॉन्टेड। उस दिन से मैंने ये चीटिंग करना छोड़ दिया और मैंने क्या सोचा, जो भी मैं चाहता हूँ उससे मैं हार्ड वर्क करके पाऊँगा। WH क्वेश्चन यहाँ पे हैं, सम WH क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो क्या दिया गया, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस। तो आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, चलिए देखते हैं। कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, अपीलिंग, कैजुअली, फ्लैटरी, वेल ऑयल्ड। तो देखो, आई फॉलोड कैजुअली, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, अनिल टॉक्ड अबाउट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेल ऑयल्ड रेसलर्स, यानी जो अच्छे खासे एकदम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ा सा जो फ्लैटरी होती है, चापलूसी होती है, वो हेल्प करता है फ्रेंड्स बनाने में, ऐसा यहाँ पे आया है, तो ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पे देखो, द नरेटर इज़ क्वाइट सक्सेसफुल एट स्टीलिंग, चोरी करने में वो सक्सेस रहा।
द आई इन द स्टोरी रेफर्स टू द, किसके लिए ये आई किसके लिए यूज़ हो रहा है, द नरेटर हु कॉल्ड हिमसेल्फ हरी सिंह। ये नरेटर के लिए यूज़ हो रहा है, बार बार आई जो यूज़ हो रहा है किसके लिए यूज़ हो रहा है, हरी सिंह के लिए। अनिल केप्ट हरी एज अ कुक बिकॉज ही वांटेड, तो यहाँ पे देखो अनिल ने किसको रखा, हरी को रख लिया एज अ कुक, क्योंकि वो क्या चाहता था, वो ही वांटेड समवन टू कुक फॉर हिम, कि कोई उसकी हेल्प करे कुकिंग में। ही परहैप्स ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर हरी, और उसे हरी के लिए दुख भी होता था। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर्स। अब यहाँ पे ये पूरा पैसेज दिया गया है, इसी पैसेज से हमने ये क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे जो टफ वर्ड्स की मीनिंग है वो दिया गया है, देख सकते हो। ये यहाँ पे देखिए अनिल्स वर्च्यूज़, सो क्या क्या आया है यहाँ पे, क्या क्या उसके वर्च्यूज़ थे, यानी उसके जो बोलते हैं ना वैल्यूज़, क्या क्या किन चीज़ों को कैसा था वो। तो काइंड था, इजी गोइंग था, प्लेजेंट था यानी हैप्पी पर्सन था, और सिंपल था। और हरी सिंह कैसा था, हरी वाइसेस, सो कनिंग था यानी चालाक था, इनसिंसियर था, श्रीव्ड था एंड अनट्रूथफुल था। द नरेटर चेंज हिज नेम एवरी मंथ, तो वो अपना हमेशा नाम चेंज कर लेता था क्योंकि वो एक चोर था, और वो क्या करता था, हर महीने अपना नाम चेंज कर देता था ताकि वो पुलिस से और पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज़ जिसके यहाँ पे काम करता था उससे वो बच सके। फाइंड सिमिलर मीनिंग फ्रॉम द पैसेज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो देखो दिया गया है एंडियरिंग अपीलिंग, सेम मीनिंग है। मिस कैलकुलेटेड यानी मिस जज करना किसी को, ठीक है, मिस कैलकुलेट करना, मिस जज करना यानी गलत समझना। हम्बली मॉडेस्टली सेम है, हम्बली मॉडेस्टी यानी मॉडेस्ट यानी नर्म, हम्बल का मतलब भी नर्म होता है यानी सॉफ्ट पर्सन। ऑफुल यानी टेरिबल। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज गिवन बिलो इन द सेंटेंस दैट फॉलो, यहाँ पे दिया गया है कहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा वो आपको करना है। डू नॉट स्टॉप टू डैश जस्ट टू गेन समथिंग फ्रॉम समवन, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, सो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आएगा आंसर फ्लैटरी, ठीक है। व्हेन द बेबी सॉ इट्स मदर इट गेव एन अपीलिंग स्माइल, ओके। नेक्स्ट क्या है, दो ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, किसी से हम फ्लैटरी ना करें, जस्ट कुछ किसी से पाने के लिए हम उसकी चापलूसी ना करें, ये दिया गया है। और ये बच्चे ने माँ को देखा तो उसने स्माइल किया, ये डू एज डायरेक्टेड। आई कांट पे यू रीराइट मेकिंग इन इट अफर्मेटिव, तो आई कांट है, सो यहाँ पे कैसे आपको उसको अफर्मेटिव बनाना है, आई एम अनएबल टू पे यू, ठीक है, आई एम अनएबल टू पे यू। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कांट की जगह पे इसका मतलब है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। नॉट हटाना है लेकिन इसका मीनिंग सेम ही होना चाहिए, तो ये पे की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अनेबल, यानी मैं तुम्हें पे करने में योग्य नहीं हूँ, नहीं लायक हूँ मैं तुम्हें पे करने में, तो इसने यहाँ पे नॉट नहीं लगाया, फिर भी उसने अफर्मेटिव इसे बना दिया, ठीक है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, चेंज इंटू इनडायरेक्ट स्पीच, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड। सो यहाँ पे देखो, आई सेड दैट आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिम, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको नरेशन के रूल्स याद रखने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि देखो अभी ये है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आपको पहली चीज़ तो नरेशन के लिए आपको टेंसेस आने ज़रूरी हैं। ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो हम इसे जब चेंज करेंगे तो हम इसे चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब पास्ट में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये होते हैं कुछ रूल्स जो चेंज करने होते हैं। थोड़ा सा ये कह सकती हूँ कि मैं थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। तो मैं आपको समझाती हूँ, जो आई सेड है तो इसे हमने आई सेड का एज इट इज़ रखते हैं, आई सेड, और फिर ये जो कॉमा, आई सेड के बाद जो कॉमा लगा, तो ये अगर मैं इसे पहले उठा के रखूँ, आई सेड आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, तो आई सेड जो है, आई सेड के बाद एक कॉमा आएगा, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में है, बट हम ये कहने के बाद ये अगर मैं इसे पहले रखूँ आई सेड,
और यहाँ पे लगाएंगे हम कॉमा, और यहाँ से डबल इंटरेड कॉमा में स्टार्ट होगा, तो ये कॉमा की जगह पे हम दैट यूज़ करते हैं। उसके बाद ये हम इसे किस में करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। सो आई वॉन्ट से हो जाएगा आई वॉन्टेड, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लगता है पास्ट में। टू वर्क फॉर हिम, तो यहाँ पे जो यू है, मैं अगर यही बात मैंने यहाँ पे एज इट इज़ अपने सेंटेंस में बोला था, आई वॉन्ट टू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, मैंने कहा। लेकिन यही मैं अगर किसी तीसरे पर्सन से बात करूँ कि मैंने उससे कहा था कि मैं उसके लिए काम करूँगी, ठीक है, सो ये हिम आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अभी लड़के के लिए बात हो रही तो हिम आ जाएगा, लड़की के लिए बात हो रहा है तो हर आ जाएगा, आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर हिम और हर। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है, राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो हो जाएगा, मैं बना दूंगी वीडियोस। पर्सनल रिस्पॉन्स, थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स। व्हाई डिड अनिल एम्प्लॉय हरी एज अ कुक, उसे इसने एज अ कुक क्यों रखा, इवन दो ही कुड नॉट अफोर्ड टू पे हिम, जबकि उसे पता वो उसको पे नहीं कर सकता था। अनिल क्या चाहता था, अपने लिए कुक चाहता था, और वो हरी के लिए दुखी भी था, ठीक है, वो क्योंकि उसे एज अ कुक रख रहा है तो, और इन रिटर्न वो उसे खाना खिलाता था, और वो अफोर्ड नहीं कर सकता था उसे पैसे देना। और अनिल कैसा है, वो ऑल्सो काइंड हार्टेड है, और इसीलिए वो हरी के लिए यहाँ पे सॉरी फील करता था कि उसे पे नहीं कर पाता। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स, हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए। सो इसके लिए आपको अपने तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ तो ये, वी शुड एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक। पहली चीज़ तो हमें समझना होगा, हमें ये मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि हमने मिस्टेक की है। उसके बाद हमें एनालाइज करना होगा और फाइंड आउट करना होगा कि क्या रॉन्ग हुआ, क्या गलत किया हमने, कैसे गलत किया। और एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स, हर कोई गलती करता है, बट वी शुड लर्न आवर लेसन फ्रॉम देम, लेकिन हमें उन लेसन से, उन जो गलतियाँ की उनसे हमें सीखना चाहिए। ओनली देन विल वी बी एबल टू प्रोग्रेस, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे और अच्छे इंसान बन पाएंगे जब हम उन गलतियों से सीखेंगे और उन्हें इम्प्रूव करेंगे। हाउएवर लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर इज़ प्रोबेबली अ बेटर ऑप्शन, और अपने गलतियों से सीखना, ये बाकी ऑप्शन से कोई हमें सिखाए, किसी से हम सीखे, वो अच्छा ऑप्शन है कि हम अपनी गलतियों से ही सीखें पहले। ट्रू फॉल्स है, इन द बिगिनिंग अनिल टॉट हरी टू कुक एंड राइट हिज नेम, ट्रू है ये, ठीक है। इन द बिगिनिंग अनिल टॉट हरी टू कुक एंड राइट हिज नेम, तो ये ट्रू है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, अनिल ने अनिल ने सिखाया हरी को कि कुक एंड राइट हिज नेम, वो कुक कर सके और अपना नाम लिख सके, ठीक है, ये ट्रू है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है। अनिल राइट्स फॉर मैगजीन फॉर अ लिविंग, ट्रू है, अनिल मैगजीन्स के लिए लिखता था, ठीक है, ट्रू है। हरी लाइक्ड वर्किंग फॉर अनिल, ये भी ट्रू है, हरी पसंद करता था उसके लिए काम करना। अनिल केप्ट अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स इन अ कबर्ड, ये फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे टफ वर्ड्स की मीनिंग दिए गए हैं, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है। आपको याद रखना है कि आपको एकदम हाई रेजोल्यूशन पे देखना है। अगर आप इस पे देखोगे तो क्लियर दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा ब्लर है ना, तो हाई रेजोल्यूशन पे देखोगे तो ही तो ही क्लियर दिखेगा आपको। लो रेजोल्यूशन पे वीडियोस क्लियर नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये पेजेस है और ऑलरेडी थोड़ा सा ये ब्लर है। हरी वॉज ग्रेटफुल बिकॉज अनिल वॉज टीचिंग हिम टू रीड, राइट एंड एड नंबर्स एंड ऑल दिस वुड बी यूजफुल टू हिम इन हिज लाइफ। हरी बहुत ही ग्रेटफुल था क्योंकि अनिल उसे सिखा रहा था, पढ़ा रहा था, नंबर्स कैसे ऐड करते हैं, और ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगी। हरी कंटिन्यूड मेकिंग मनी, हरी कंटिन्यूसली पैसे बना रहा था, कैसे, बाय चीटिंग अनिल वाइल बाइंग द डेज सप्लाईज, जो डे टू डे के वो सब्जियां वगैरह खरीदता था उसमें चीटिंग कर करके उससे पैसे चुराता था, ठीक है। डिस्क्राइब द फेवर्स अनिल डिड फॉर द नरेटर, अनिल ने किस तरीके से फेवर किया नरेटर के बारे में, वो आपको लिखना है। अनिल टू हरी टू हिज रूम एंड टोल्ड हिम दैट ही कुड स्लीप ऑन द बालकनी, तो यहाँ पे उसने क्या बोला, वो अपने घर पे लाया और बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। इवन दो द मील दैट हरी कुक दैट नाइट वॉज टेरिबल, और जबकि रात में उसने वो जो खाना बनाया था बहुत ही बेकार था, अनिल फिर भी अलाउड करता है कि वो उसके साथ रहे। ही लेटर टॉट हरी टू कुक, बाद में उसने हरी को सिखाया खाना बनाना और कैसे उसका नाम लिखना है वो सिखाया, और उसने बाकी की चीज़ों भी इग्नोर किया जो भी वो पैसे बना रहा था चीट करके, ठीक है। जब डेज टू डेज जो भी चीज़ें खरीदने जाता था उसमें वो चीटिंग करता था, पैसे चुराता था, ये चीज़ें उसको पता थी, बट वो फिर भी इग्नोर करता था, अवॉइड करता था इन चीज़ों को, उससे कभी बोलता नहीं था। व्हाट प्रूव्स, क्या प्रूव होता है, दैट द नरेटर स्टिल प्रैक्टिस डिसाइड, सो देखो नरेटर जो था वो चीट कर रहा था, चीटेड हिज एम्प्लॉयर अनिल वाइल बाइंग द डेज सप्लाईज, हमने देखा, ठीक है।
दिस प्रूव्स दैट ही स्टिल प्रैक्टिस डिसीट, तो गलतियाँ कर रहा है अभी भी। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, तो यहाँ पे देखो स्ट्रे डॉग, यहाँ पे डॉग के पहले क्या आएगा, स्ट्रे। कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जो पैसेज है तो कोलोकेशन पैसेज उसी में से ये लिखना है। डॉग के पहले क्या आएगा, स्ट्रे। सेंटेंसेस के पहले होल सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ आपको पैराग्राफ से मिल जाएंगी, लेकिन आपको पैराग्राफ में ढूंढने में टाइम जाता है, इसलिए पहले पढ़ के जाइए, ठीक है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेजेस गिवन बिलो इन द सेंटेंसेस दैट फॉलोज, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, द आर्टिस्ट कंप्लीट्स हिज पेंटिंग्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये फ्रेज़ है, ठीक है। तो द आर्टिस्ट ने क्या किया, अपनी पेंटिंग को यहाँ पे कंप्लीट किया। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे क्या ऑप्शंस राइट आएगा, आप देखो फ्लैटर यानी चापलूस होगा। अपीलिंग हमने पहले ही देख लिया, अपीलिंग का मतलब होता है कि ये एक अपील करना, एक अप्रोच करना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है गलती सही करके, यानी मिस्टेक्स कर करके। डैश्ड टू यानी किसी चीज़ को इन्फोर्स करना, जोड़ देना। अनडिटेक्टेड जो डिटेक्ट ना किया जा सके। स्पिरिट रोज, तो इसमें से कौन सा मैच हो रहा है। सो आर्टिस्ट जो था उसने अपनी पेंटिंग को कंप्लीट की बाय फिट्स एंड स्टार्ट से, ठीक है। कैसे, स्टार्टिंग में उसने गलत सही किया इस तरीके से, और जब उसने ख़त्म किया इस तरीके से। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट लाइन क्या है, एक ही दिया होगा। ओके, यहाँ पे शायद एक ही दिया हुआ है और इसमें ऑप्शंस थे। ओके, एक ही था, एक ही था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ग्रामर से रिलेटेड है, यहाँ पे WH क्वेश्चंस के बनाने हैं। चेंज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इफ़ नेसेसरी, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रोनाउन टू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमें चेंज करना है, ज़रूरत है तो। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, तो ये इन द मॉर्निंग को ही हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस पर हम क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं व्हेन, कब, तभी तो हमें इन द मॉर्निंग का आएगा, कब यानी कब, मॉर्निंग में, इवनिंग में, तभी तो ये आंसर आ रहा है। सो यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन टू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन इफ़ नेसेसरी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, जिसको अंडरलाइन किया जाता है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बनाना होता है WH का। तो इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन डिड यू मेक टी, इस तरीके से। ना नेक्स्ट देखते हैं, पिक आउट द फाइनाइट वर्ब्स, बहुत इजी होता है। फाइनाइट वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर टेंस। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। सो यहाँ पे देखो, अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, तो यहाँ पे जो गेव है ये आपका क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। और टोल्ड भी, ये भी क्या है आपका, और ये दोनों ही गेव और टोल्ड दोनों ही क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, और यही दोनों क्या है, फाइनाइट वर्ब्स है। इट सीम्स ही रोट्स फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो रोट है ये पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है। सीम्स, सीम्स हम किस में एस लगाते हैं, वर्ब में जब हम एस लगाते हैं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो जहाँ पे आपको पास्ट इंडिफिनिट देखे और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस देखे, तो वहाँ पे तुरंत समझ जाइए कि यही क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, जो हमें टेंस दिखा रहा है, जिससे हमें टेंस पता चल रहा है, ठीक है। और जैसे नॉन फाइनाइट क्या होता है, जिससे हमें टेंस का पता ना चले, जैसे टू दे दिया गया, टू सीन, टू राइट, ओके, टू गिव, टू टेल, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो नॉन फाइनाइट है। और फाइनाइट से हमें पता चलता है कि वो कौन सा टेंस है, सिंपली पता चल रहा है ना, एस लग गया है वर्ब में तो पता चल रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट है। राइट से रोट हो गया है तो पता चल रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा है। ऐड अ क्वेश्चन टाइप, बहुत ही सिंपल होता है ये। अनिल केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, ओके। अब यहाँ पे देखो, अनिल केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, तो ये हम क्या देख रहे हैं, अनिल केप्ट, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो केप्ट है, कीप का सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म किस में यूज़ होता है, ऑलवेज इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही सिर्फ, पास्ट सिंपल टेंस में ही सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है
टेंस का, ठीक है। तो केप्ट है, यानी कि अगर जब हम उसको नेगेटिव बनाएंगे तो डिड आना चाहिए। सो ये पूरा सेंटेंस लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, और कॉमा लगाने के बाद हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो हम लगाएंगे, और लगाएंगे उसका सब्जेक्ट। अनिल, अगर हम यहाँ पे कभी भी हम नाम नहीं लिखते, अब यहाँ पे हम डिडंट अनिल नहीं लिखेंगे, हम डिडंट ही लिखेंगे, ठीक है। प्रोनाउन यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले तो चेक करना होगा टेंस क्लियर है तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। जब टेंस यहाँ पे क्या है, टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। सेकेंड फॉर्म सिंपल है, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है तो पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। ओके, तो हम यहाँ पे डिड नॉट ही नहीं लिखेंगे, हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं डिडंट ही। डिड नॉट को हम मिक्स करके लिखते हैं डिडंट ही, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा तो मुश्किल है समझना, लेकिन जिन्होंने समझा होगा, पढ़ा होगा, तो उनके लिए ईजी है। पर्सनल रिस्पॉन्स है जो आता है आपको 2 मार्क्स के लिए। अनिल न्यू ही वॉज बीइंग रॉब्ड येट ही डिड नॉट से एनीथिंग, व्हाट वुड यू हैव डन इन अनिल्स प्लेस। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, चीटिंग एंड रॉबिंग स्मॉल अमाउंट्स कैन लीड टू बिगर थेफ्ट। तो चीट करना, रॉबिंग यानी लूटना, ये क्या होते हैं, छोटे अमाउंट से क्या होते हैं, मतलब छोटे छोटे करके बड़े चोर बनते हैं। इफ़ आई वर अनिल, अगर मैं अनिल होता, द मोमेंट आई न्यू दैट आई वॉज बीइंग रॉब, कि जब मुझे पता था कि मैं लूटा जा रहा हूँ, आई वुड हैव वॉर्न हिम, मैं उसे वॉर्न करता। इफ़ ही चीटेड अगेन, अगर वो वापस से चीट करता, आई वुड सर्टेनली हैव टोल्ड हिम टू बी ऑफ, वहाँ से निकल जाओ, घर से निकाल देता। ये हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स है। आप अपने तरीके से भी कुछ लिख सकते हो, बुक में यही दिया गया है। अब कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कि उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप एग्री करते हो हाँ या ना या जो भी, तो उसका आपको देना चाहिए प्रॉपर रीज़न। सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ द गिवन पैसेज। अब यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है, द नरेटर वॉज थिंकिंग ऑफ कैचिंग द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो यहाँ पे देखो जो आंसर है वो अंडरलाइन किया गया है। द नरेटर वॉज थिंकिंग द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यह तो आपको पैराग्राफ से ही करना है, ठीक है, पैसेज से ही दिया गया है, तो ये आप देख के लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द वेब। तो देखते हैं इसका अंडरलाइन, आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द अंडरलाइन मीनिंग इन द गिवन स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे देखो, आई हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स दैट हरी हैड नॉट स्टोलन एनी थिंग फॉर सम टाइम। इसका मतलब ये है कि हरी ने कभी कुछ नहीं चुराया किसी के लिए। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, इसका मतलब ये है कि हरी ने सोचा कि वो अपनी स्किल को भूल रहा है, ठीक है, भूल रहा था। रॉबिंग बाय नॉट पुटिंग देम टू यूज़, क्योंकि वो इसे यूज़ नहीं कर रहा था, यानी कि जो उसकी हैबिट थी वो भूल रहा है। इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ये सही समय है कि मैं कुछ रियल वर्क करूँ। इसका मतलब ये है कि हरी ने सोचा दैट इट वॉज टाइम ही स्टोल अ बिग अमाउंट, ये सही समय है कि वो बिग अमाउंट पैसे चोरी करे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, मैं एक ऑयल रिच अरब, यानी जो तेल वेल बेचते हैं ना अरब के लोग, उनकी तरह मैं एकदम रिच फील करूँगा 1-2 हफ्ते। इसका मतलब ये है कि हरी ने फील किया दैट ही कुड लीव इन लग्जरी फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए वो लग्जरी की तरह एकदम बहुत ही अच्छी लाइफ जिएगा। थोड़ा सा ब्लर है आई नो, बट यहाँ पे मैंने रीड करके भी बता दिया है। आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो आप स्पेलिंग, मैं यहाँ पे अगर वर्ड कुछ बोल रही हूँ सो आई होप कि आप लिख भी पाओगे, और क्योंकि इतना भी ब्लर नहीं है कि आपको समझ में ना आए, दिख रहा है, आंसर क्लियर है, इसीलिए मैं यहाँ पे जूम इन भी कर दी हूँ कि आपको क्लियरली आप लिख सको और समझ सको। ये मैं आपको इतने एक वर्ड अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसलिए उन बच्चों के लिए कि जिनको प्रॉब्लम होती है समझने में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर समझने में प्रॉब्लम है, जिनको ग्रामर समझने में प्रॉब्लम है उनके लिए। एक्सप्लेन हाउ हरी जस्टिफाइड हिज इंटेंशन ऑफ स्टेलिंग द मनी, कैसे हरी ने जस्टिफाई किया उसकी जो पैसे चुराने की थी। हरी ने सोचा कि उसकी जो प्रैक्टिस है चोरी करने की, बहुत बड़े पैसे चोरी करने की, उसकी आदत छूट गई है, और उसे ऐसा ही फील हो रहा था कि ये इट वॉज ऑल राइट टू टेक द मनी फॉर अनिल डिड नॉट पे हिम एज सैलरी, पैसे भी नहीं दे रहा है अनिल उसको, तो ये सही टाइम है कि पैसे चुरा लिया जाए। हरी ने कोशिश की जस्टिफाई करने की हिज एक्ट बाय कन्विंसिंग हिमसेल्फ दैट अनिल,
अदरवाइज वुड हैव वेस्टेड दैट मनी ऑन हिज फ्रेंड्स, और वो तो क्या कर रहा था, अपने फ्रेंड्स पे ही पैसे खर्च कर रहा था। तो इस तरीके से उसने अपने आप को कन्विंस किया कि इसने तो पैसे बर्बादी कर रहा है, मुझे पे भी नहीं करता कुछ, तो इसका तो चुरा ही लूँ तो सही है। इस तरीके से वो जस्टिफाई कर रहा था अपने काम को। एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, सो फाइंड फ्रॉम द पैसेज द कोलोकेशन फॉर द फॉलोइंग। देखो मैन कैसा है यहाँ पे, ग्रीडी मैन, यहाँ पे लिख सकते हैं, पैसेज से लिखना है। अपॉर्चुनिटी, एवरी अपॉर्चुनिटी। राइट द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी, प्लेजर, स्लीप, सिचुएशन। तो अपॉर्चुनिटी आपको क्या करना है, इसे एडजेक्टिव फॉर्म में करना है। तो अपॉर्चुनिटी का कैसे करना है, अपॉर्चुन, ठीक है। प्लेजर का प्लेजेंट, स्लीप का स्लीपी या स्लीपलेस, सिचुएशन का सिचुएशनल, ठीक है। ये एडजेक्टिव फॉर्म में हुआ। क्रॉस द ऑड मैन आउट। द आंसर वर्ड्स आर क्रॉस्ड आउट डायरेक्टली एंड एक्सप्लेनेशन गिवन ब्रैकेट्स। जो यहाँ पे ऑड वन है उसे यहाँ पे क्या किया गया है, क्रॉस किया गया है, आंसर दिया गया है। जैसे ब्लैंकेट है, मैगज़ीन है, मेंटेन है, मैट्रेस है। तो अब मेंटेन को क्यों कट किया है, क्योंकि देखो ये जो ब्लैंकेट है, मैगज़ीन है, मैट्रेस है, ये सब के सब क्या है यहाँ पे, ये सब के सब नाउन्स हैं। जबकि ये क्या है, मेंटेन रखना, ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। रॉब, टेक, टाइम, सर्च। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बाकी की ये सब क्या हैं, ये सब वर्ब्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये तो नाउन है, ठीक है। इसीलिए इसको क्रॉस किया है। क्वियर, स्मॉल, ग्रीडी, प्लेजर। ये जो क्वियर है, स्मॉल यानी छोटा बड़ा, ग्रीडी यानी लालची, कैसा है, तो हम नाउन क्या बता रहे हैं, उसे उसका बता रहे हैं, उसे स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। लेकिन तो प्लेजर क्या है, ये नाउन है, ठीक है। ये किसी इमोशन की बात कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये है ऑड वन आउट, इसे क्रॉस किया है। फोर्थ देखो, क्विकली, मोस्टली, मनी, पीसफुली। मनी यहाँ पे क्या है, नाउन है। बाकी क्विकली, मोस्टली, ये सब के सब क्या हैं, एडवर्ब्स हैं, ठीक है। मोस्टली एलवाई जुड़ा हुआ है तो समझ में आ रहा है कि ये सब के सब एडवर्ब्स हैं। और एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताएं। क्विक यानी तेज़ी से, ठीक है, क्विक यानी जल्दी, और एलवाई लगा दिया तो और तेज़ी से, ठीक है। मोस्ट यानी ज़्यादा, अधिकतर, एलवाई लगा दिया तो और भी ज़्यादा, पीसफुली, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, वर्ब को स्पेसिफाई कर रहे हैं। फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन आंसर। तो जो अंडरलाइन किए गए हैं इससे हमें क्या बनाना है, WH क्वेश्चन। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। तो विदाउट अ साउंड यानी इसका हम हाउ लगा के, हाउ डिड यू ड्रॉ देम आउट। तो विदाउट अ साउंड कैसे किया, विदाउट अ साउंड। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। रीराइट यूजिंग नेवर। तो अब यहाँ पे देखो अनिल कैसा था, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था। अब इससे क्या करना है, यूज़ करना है आपको नेवर। सो आई हैड नेवर मेट अ मोर ट्रस्टिंग पर्सन दैन अनिल। आपको यहाँ पे यूज़ करना है नेवर का। कैसे, आई हैड नेवर मेट, तो मैं ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को यूज़ करके आई हैड एवर की जगह नेवर यूज़ किया। नेवर मेट अ मोर ट्रस्टिंग पर्सन दैन अनिल। तो मैंने आज तक, यानी मीनिंग सेम है, बस हमने एवर का यूज़ किस में कर दिया, नेवर में, ठीक है। आई हैड नॉट डन एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैंने अपने बोला गया कि आई हैड नॉट डन, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरे काम के जो लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, रीराइट विदाउट नॉट। ये जो नॉट दिया गया है बिना इसके लिखना है और मीनिंग सेम आना चाहिए। आई हैड टू डू समथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना है, आई हैड, मैंने ऐसा किया, ये टू डू समथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमने लिखा था आई हैड नॉट डन, सो यहाँ पे ही और नॉट डन के बाद हमने एनी थिंग लिखा था, ऐसा कुछ भी नहीं किया है।
तो अब यहाँ पे क्या है, आई हैड येट टू डू समथिंग, कुछ ऐसा किया है, ठीक है, यानी एनीथिंग की जगह आपने समथिंग लिखा, और नॉट डन के पहले हमने क्या लिखा, येट टू डू। ओके, rewrite the following sentences by adding the correct tail tag from those given in the brackets। अभी जो टेल टैग होता है, इसको हम टेल टैग को ही हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, डज ही, डिडंट ही, इजंट इट, वॉजंट ही, डजंट ही, इज इट, तो कहाँ पे क्या यूज़ होगा वो हमें बताना है। अब यहाँ पे देखो, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हेल्पिंग वर्ब उठाना है, पहले हमें वॉज दिख रहा है, क्लियरली पता चल रहा है कि ये क्या आएगा यहाँ पे, वॉजंट ही, वॉजंट, वॉज लगाया, नॉट लगाया, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट अनिल है, तो अनिल का प्रोनाउन क्या होगा, ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। तो अब यहाँ पे देखो, ही डजंट इवन, तो डजंट इवन, अब यहाँ पे क्या आएगा, डज ही, ठीक है। यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉट में दिया गया है, तो जब नॉट में दिया जाए तो हमें इसका अफर्मेटिव में बनाना पड़ता है। जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, तो अब यहाँ पे नॉट नहीं यूज़ हुआ है, तो हम इसे क्या करेंगे, इट इज़, ये इज़ है यहाँ पे, ठीक है, तो इज़ को हम ले लेंगे, यहाँ पे इज़ हेल्पिंग वर्ब आ गया, इजंट इट, और सब्जेक्ट तो पता ही चल रहा है, इजंट इट, तो हमने यहाँ पे डज ही का यूज़ किया, ओके, और हमने यूज़ किया इजंट ही, वॉजंट ही और डजंट ही का यूज़ किया। आगे देखते हैं और सेंटेंसेस, इतना ही था, 3 ही है, ये सब ऑप्शन में है कि इसमें से कौन सा राइट है। पर्सनल रिस्पॉन्स देखो, व्हाट कुड हैव कॉज द स्कार्स ऑन हरीज फेस, जो हरी के फेस पे जो स्कार्स आए थे, क्या रीज़न था उसका, तो हरी चोर था, और हो सकता है कि वो किसी फाइट में जब लोगों को लूट रहा है तो उस फाइट में उसको ये लगा है। ही कुड ऑल्सो हैव बीन इन बैड कंपनी एंड गॉट इन टू फाइट्स, और वो बैड कंपनी में है, चोरों लुटोरों के ग्रुप में है, तो उसके जो कंपेनियंस है, जो साथी हैं, उसी में से किसी ने उसे इंजर्ड किया है विद अ नाइफ या किसी और शार्प ऑब्जेक्ट से। दिस कुड हैव लेड टू स्कार्स ऑन हिज फेस, की वजह से उसके फेस पे क्या है, स्कार्स है, यानी ऐसे मार्क्स हैं किसी शार्पन ऑब्जेक्ट का। व्हाट विल यू डू इफ़ यू आर रॉब्ड बाय समवन, क्या आप करोगे जब किसी ने आपको ऐसे लूट लिया है, तो चोरी कर लिया है, तो और उसे आपको पता है उसके बारे में, तो क्या करोगे आप। तो अगर ऐसा होगा, सो जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आई विल फर्स्टली थ्रैश आउट द मैटर विद द थीफ फ्रैंकली, पहले मैं देखूंगा कि उसने ऐसा चोर ने किया क्यों, क्या मैटर था। आई विल देन कट ऑफ माई फ्रेंडशिप, उससे मैं अपनी जो फ्रेंडशिप है तोड़ लूँगा, और मैं जो भी मेरी चीज़ें हैं, लॉक है, ठीक है, जो कीज़ हैं, उसे मैं ध्यान दूंगा। आई विल ऑल्सो कीप अ क्लोज वॉच ऑन हिज हर एक्शन, मतलब यहाँ पे जो भी उसके एक्शंस है उस पर ध्यान दूंगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़, तो आंसर देखते हैं। द लखनऊ एक्सप्रेस हैड पिक्ड अप नॉट पिक्ड अप स्पीड, तो यहाँ पे आंसर दिया है नॉट पिक्ड अप, ठीक है, पिक्ड अप दिया गया है, नॉट पिक्ड अप दिया गया है, तो कौन सा राइट ऑप्शन, द लखनऊ एक्सप्रेस हैड नॉट पिक्ड अप, कि उसने स्पीड नहीं पकड़ी है। हरी wanted to, did not want to stay at a hotel, तो हरी wanted to, तो यहाँ पे क्या आएगा, हरी wanted to, did not, वो नहीं चाहता था किसी होटल में रुकना। On discovering the theft, अनिल would feel sad for the loss of his money, क्या आएगा यहाँ पे, loss of his money या फिर the loss, तो यहाँ पे आएगा द लॉस ऑफ ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी। हरी हैड नेवर बॉट ऑलवेज बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ, तो नेवर बॉट, तो ये सारी चीज़ें लेसन से दिए गए हैं, और
क्या करना है, हमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। 2 दिए गए हैं तो आपके लेसन से ही है, लेसन अच्छे से है तो आप कर लेंगे। डैश्ड यानी रैन क्विकली, तेज़ी से भागना। डिजर्टेड यानी एम्प्टी, खाली। सो क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑल सब लोग छोड़ के चले गए हैं। ड्रिजल यानी लाइट रेन, हल्की बारिश। गिव रीज़न, हरी हेजिटेटेड टू बोर्ड द ट्रेन, तो क्यों, क्योंकि जो हरी था अनकॉन्शियसली फेल्ट दैट इफ़ ही लेफ्ट अनिल, की उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने अनिल को छोड़ दिया सो वो कुछ अपनी कीमती चीज़ खो देगा, और इसीलिए वो हेजिटेट हो रहा था। ठीक है, द ट्रेन विच वुड टेक हिम अवे फ्रॉम अनिल, ऐसी वो ट्रेन को पकड़ने में जो कि उसे अनिल से बहुत दूर लेके जाने वाला है। हरी बिलीव्ड दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, हरी को ये विश्वास था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो मोर ट्रबल देन हेल्प, यानी हेल्प से ज़्यादा ट्रबल होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हरी तो एक चोर था, एंड इन हिज लाइन ऑफ वर्क, उसका क्या काम था, फ्रेंड्स वुड probably try to borrow from him or give away his वेयर बोट्स टू द पुलिस, की जो फ्रेंड होते हैं वो कहीं ना कहीं वो उसे मतलब कि पुलिस के पास ही लेके जाएंगे, या फिर ऐसा करेंगे, और परहैप्स दे वुड क्रिएट ट्रबल, या फिर उसे मुसीबत में डालेंगे, फॉर हिम टू सेव देम सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए वो उसे मुसीबत में डालेंगे। लेकिन हैंस ही फेल्ट दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल, इसलिए वो सोचता था कि फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा मुसीबत वाले होते हैं। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, तो यहाँ पे देखो दिया गया है, पैसेज से ढूंढ के आपको लिखना है। कोलोकेशन फॉर द फॉलोइंग ऑफ टिकट, टिकट के बाद क्या आएगा, ऑफिस, टिकट ऑफिस। स्लोली के पहले वॉकड स्लोली, ये आपको पैसेज से मिलेगा। ड्रिजल लाइट, ठीक है, ड्रिजल यानी रेन, बारिश, और लाइट यानी हल्की बारिश। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज गिवन बिलो इन द सेंटेंस दैट फॉलोज। फ्लैटरी, अपीलिंग, बाय फिट्स एंड स्टार्स, डैश टू अनडिटेक्टेड स्पिरिट्स रोज। सो यहाँ पे देखो दिया गया है, डैश्ड का मतलब होता है तेज़ी से दौड़ना, भागना, और ये सारी चीज़ें तो पहले भी आई थी, मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई डैश टू द स्कूल गेट व्हेन आई हर्ड द स्कूल बेल रिंग, जैसे मैंने सुना स्कूल बेल बज गई है, इससे मैं स्कूल गेट की तरफ दौड़ा तेज़ी से। 3 एग्जाम्पल्स आपको बताना है ऑफ कोड मिक्सिंग फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे देखो, बाज़ार, मैदान, पैजामाज। सो ये क्या है, कोड मिक्सिंग है, पैसेज से आपको ये कोड मिक्सिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। कोड मिक्सिंग का मतलब क्या है कि ये हिंदी में तो है लेकिन ये इंग्लिश में यूज़ हुआ है ऐसे ही, एज इट इज़, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कॉन्टेक्चुअल ग्रामर, तो यहाँ पे देखो WH क्वेश्चन आपको बताना है, जो अंडरलाइन है उसी से आपको बताना है। आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसिस, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, तो स्टडी ऑफ मैंस फेसिस। सो इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट हैड यू मेड, तो स्टडी किया है मैन के फेस पे, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा, व्हाट। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, सो पुअर मैन, तो उससे हम अगर पूछेंगे, अगर हम उसकी तरफ अगर व्हाट बोले तो पुअर मैन तो आंसर नहीं आएगा, वाई बोले तो भी पुअर मैन नहीं आएगा, उसका आंसर हु बोलेंगे, तो हु तो इंसानों के लिए यूज़ हुआ, तो हु, तो अगर हम बोलेंगे तो पुअर मैन इस तरह आंसर आएगा, तो हु यूज़ करेंगे, हु शोड एक्सेप्टेंस। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो यहाँ पे देखो, When I reached the station, I did not stop at the ticket office. अब यहाँ पे देखो कंपाउंड सेंटेंस है ये, कैसे, सो आई रीच द स्टेशन बट आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, ये आंसर है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे इस तरीके से देखो, व्हेन आई रीच, ये जो सेंटेंस है इस पे डिपेंड कर रहा है, जब मैं स्टेशन पहुंचा, उसके आगे कुछ तो होगा सेंटेंस, और ये सेंटेंस जब तक नहीं बोलेंगे ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे ये कंपाउंड सेंटेंस है। आई रीच द स्टेशन बट आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट, ये आपको क्या करना है, लिखना है कंपाउंड सेंटेंस, इसे कंपाउंड सेंटेंस में लिखा गया है। सिंपल सेंटेंस देखो, आई डिड नॉट stop at the ticket office on reaching the station. After reaching the station, I did not stop at the ticket office.
ओके, यहाँ पे देखो, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। यहाँ पे एक्चुअली देखिए दिया गया है, पहले आप समझिए क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसी को आपको दोनों सेंटेंस बनाना है, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस भी इसी का बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये दिया गया है क्वेश्चन, तो इसका पहले कंपाउंड बनाया। आई रीच द स्टेशन, बट यूज़ किया, बट डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। सो बट लगा के हमने दो सेंटेंस को जोड़ दिया। आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुँच गया। बट यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, बट ऐड करके दो सेंटेंस और ऐड कर दिया, ठीक है, एक सेंटेंस और ऐड कर दिया। सिंपल सेंटेंस में क्या करना है, सब में क्या होना चाहिए, पूरा पूरा सेंटेंस होना चाहिए। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस ऑन रीचिंग द स्टेशन, आफ्टर रीचिंग द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। तो ये सिंपल सेंटेंस हमें इस तरीके से बनाना है, इसको इन दोनों सेंटेंस को यूज़ करके। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे देखो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो देना आपको करना है, कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस। सो व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, तो ये किस में हम देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं, ये भी और ऊपर वाला भी, लेकिन इसको कंपाउंड में बनाना है। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं द हैड ट्रेन गॉन देन आई, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर एंड यूज़ करके। द ट्रेन हैड गॉन, वो व्हेन को हटा के हमें देना है, ठीक है, हटा देना है। द ट्रेन हैड गॉन एंड आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। अब सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना है, द ट्रेन हैविंग गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है कि आपके लिए होगा, पर्सनल रिस्पॉन्स, लेकिन जब अगर आपने पढ़ा होगा ग्रामर में तो आपके लिए ईजी होगा। व्हाट इज़ फेस रीडिंग, फेस रीडिंग क्या है, क्या आप फेस रीड कर सकते हो, तो ये तो एक्सप्रेशन को समझना होता है, ठीक है, ऑब्जर्व करना होता है, इमोशंस को समझना होता है और उसे इंटरप्रेट करना होता है सही सही। तो आई एम ऑब्जर्वेंट एंड रीड फेसेस क्वाइट वेल, थोड़ा मैं अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस एबिलिटी, आप नहीं कर सकते तो आप इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। आई कांट रीड द फेसेस, और आई का मीन्स कि आई एम नॉट एबल टू रीड द फेसेस, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे ही लिख सकते हो, आई एम नॉट ऑब्जर्वेंट एंड रीड फेसेस क्वाइट वेल, इस तरीके से भी लिख सकते हो। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस एबिलिटी, ये आप लिख सकते हो कि आई एम ट्राइंग टू गेट दिस एबिलिटी, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटी, सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटीज देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखो, हरी फेल्ट वेरी नर्वस, ये आपको पैसेज से ही करने हैं। तो दो ऑप्शंस दिए गए हैं, नर्वस एंड एक्साइटेड, तो क्या आएगा, ये आपको लेसन से ही करना है तो नर्वस आएगा। हरी स्लीप्ड द नोट्स अंडर द एज ऑफ द मैट्रेस, तो बेड है, मैट्रेस है, तो मैट्रेस है, ठीक है, तो मैट्रेस करना है आपको। हरीज हार्ट सैंक, हरीज का जो मतलब दिल एकदम डूब रहा था, एकदम टेंशन में आ रहा था। व्हेन ही थॉट दैट हिज थेफ्ट हैड बीन डिस्कवर्ड, कि जो उसकी चोरी है वो डिस्कवर हुई है, तो यहाँ पे अनडिटेक्टेड आएगा या अनडिस्कवर्ड, तो कौन सा राइट है वो लिखना, डिस्कवर्ड। अनिल वॉज asleep व्हेन हरी रिटर्न टू द रूम, जब वो घर में आया तो वो जगा हुआ था या सो रहा था, तो राइट आंसर क्या है, asleep। इसे रीअरेंज करना है, यहाँ पे देखो दिया गया है क्वेश्चन, तो कौन सा पहले आएगा वो आपको बताना है। ये सारे आंसर आपको पैसेज से करने हैं जो अंडरलाइन किए गए हैं। हरी का जो रिग्रेट था, ठीक है, उसकी चोरी पे, वो आपको बताना है। सो एज ही पॉन्डर्ड ओवर हिज थेफ्ट हरी रिग्रेटेड दैट, ओके, henceforth he could not cook Anil's meal, कि वो खाना नहीं बना सकता उसका। रन टू द बाज़ार, वो बाज़ार नहीं जा सकता। और चीज़ों को लिखना, जो लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, वो नहीं सीख पाएगा। और उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, क्लेवर और रिस्पेक्टेड पर्सन नहीं बन पाएगा, इस चीज़ को उसे दुख था। डज अनिल रियलाइज़ दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्या उसे ये रियलाइज़ था, हाँ उसे ये रियलाइज़ था कि वो लूट चुका है। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, से वाई, स्माइल इस तरीके से आ सकती है बिना किसी एफर्ट के, या फिर ये आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन वाई हरी गेव अ जेन्युइन अपीलिंग स्माइल, कि हरी ने अपील जो
अपीलिंग स्माइल क्यों दी? तो हरी को इस बात का रिग्रेट था, दुख था, ठीक है, जब उसने चोरी की थी और वो जब वापस आया उससे पढ़ने के लिए, गेट एन एजुकेशन, तो उसे रियलाइज़ हुआ कि अनिल उसकी चोरी के बारे में जानता है और ही वॉज रिलीव्ड एंड हैप्पी दैट अनिल हैड डिसाइडेड टू इग्नोर व्हाट हैड हैपेंड, कि वो इस बात से रिलीव हुआ कि जो अनिल है उसने डिसाइड किया कि इग्नोर करने का, कि क्या हुआ है वो यहाँ पे टीच, और फिर भी उसने क्या किया कि उसे पढ़ाने की, ठीक है, कि वो पूरे सेंटेंसेस उसे सिखाएगा लिखना। अनिल का जो रिस्पॉन्स था, ब्रॉट फोर्थ अ चेंज ऑफ हार्ट इन हरी, इससे हरी के हार्ट में एक और चेंज आया, मतलब उसके दिल में एक परिवर्तन आया। सो इंस्टेड ऑफ हिज यूजुअल अफेक्टेड स्माइल अ जेन्युइन अपीलिंग स्माइल केम अपॉन हरी फेस, तो हरी के फेस पे एक जेन्युइन रियल स्माइल आई। What tact had Anil used to change his dishonest ways? अनिल ने क्या टैक्ट, क्या ट्रिक यूज़ किया जो हरी का डिसऑनेस्ट वे तरीका था? अनिल ने टोटली इग्नोर किया हरी की अटेम्प्ट्स को जो उसने लूटा था उसे, और ही हैड देन एनकरेज्ड हरी बाय सेइंग दैट दे वुड स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, और उसने क्या किया, उसे इनकरेज किया, उसे प्रोत्साहित किया कि वो उसे सिखाएगा, चलो सीखते हैं क्या, सेंटेंसेस को लिखना। फॉर ही न्यू दैट ही this was that what Hari wished the wholeheartedly. Anil provided motivation for Hari to change his way, इस तरीके से उसने ये तरीका अपनाया। यहाँ पे देखो स्पिरिट्स रोज आएगा, यहाँ पे अपीलिंग वे, ये आपको सेंटेंस से ढूंढ के लिखना है। अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इतने सारे दिए हैं, ये बार बार आ रहे हैं, तो इसको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। द क्राइम वेंट, ये क्या आएगा यहाँ पे, द क्राइम अनडिटेक्टेड फॉर 11 ईयर्स, 11 साल से वो अनडिटेक्टेड है क्राइम। आफ्टर द डेथ ऑफ माई पेट डॉग माई डैश वेन एंड गॉट मी अ न्यू पब, तो स्पिरिट रोज आएगा इसका, स्पिरिट्स रोज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड आंसर, तो यहाँ पे देखो आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट पर्सन, आपको जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है टू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आपको चेंज करना है, मतलब कि यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है उसे ही क्या करना है, आपको सेंटेंस क्वेश्चन बनाना है। टू हरी बैक टू द रूम, हरीड बैक, तो यहाँ पे टू विच रूम की जगह रूम आया है, तो रूम प्लेस की तरह यूज़ हो रहा है, लोकेशन। टू विच प्लेस डिड यू हरी, किस प्लेस के लिए तुम जल्दी में हो। रीराइट यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी माइट, आपको माइट यूज़ करना है। He would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. So यहाँ पे would की जगह पे क्या यूज़ होगा, would probably की जगह पे might यूज़ होगा, ठीक है, बाकी सेम सेंटेंस आ जाएगा। Whose sentences I knew could one, तो यहाँ पे could की जगह पे क्या यूज़ होगा, might। पर्सनल रिस्पॉन्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। Why didn't Anil hand Hari over to the police? हरी ने क्यों अनिल ने क्यों उसे हैंड ओवर नहीं किया पुलिस को, क्यों नहीं पकड़ाया, इसका हरी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। सो अनिल जो था वो जानता था कि जो हरी है मतलब कि अनिल कैसा था, काइंड हार्टेड था, इसीलिए उसने उसे पुलिस को नहीं हैंड ओवर किया। उसने सोचा कि दैट ही कुड ट्राई टू मेक ऑनेस्ट मैन ऑफ हरी, कि उसे ऑनेस्ट मैन बनाया जाए। अगर वो पुलिस को पकड़ा देता उसे, तो हरी शायद गुस्से में आ जाता, ठीक है, बिटर एंड एंग्री, और उसके अंदर कड़वाहट आ जाती, और शायद वो ये डिसऑनेस्ट वे जो उसका है वो हमेशा चलता रहता। नॉट हैंडिंग हिम ओवर टू द पुलिस एंड हैड अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हरी, और ये चीज़ उसने पुलिस को जो नहीं पकड़ा इसका पॉजिटिव इफेक्ट आया हरी पे, और शायद उसकी पूरी लाइफ इस तरीके से चेंज हो जाए, लाइफ का जो तरीका है जीने का वो चेंज हो जाए। डू यू फील अनिल्स वे ऑफ हैंडलिंग अ थीफ लाइक हरी वॉज इफेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। यस, यहाँ पे सही बात है कि यहाँ पे तो वो सुधर गया ना, तो यस करके आंसर दिया गया है। यहाँ पे देख लो अनिल का जो तरीका था पुलिस को ना पकड़वाने का, तो ये इफ़ेक्टिव था। अनिल जानता था कि हरी कैसा था, वो हार्डन मतलब सेकेंड लाइक सीजन थीफ था वो, मतलब एकदम प्रोफेशनल चोर नहीं है वो। उसे ये रियलाइज़ हो चुका था कि हरी चाहता था, पढ़ना लिखना चाहता था, पूरा सेंटेंस सीखना चाहता था, एजुकेशन चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था। सो उसने माफ़ किया और मोटिवेट किया लर्न करने पढ़ने के लिए। इस तरह से उसने हरी को चेंज किया।
हैंडिंग हिम ओवर, अगर उससे पुलिस को इस तरीके से कर दिया होता तो जो ब्रेंडन हैरी है वो, मतलब कि ब्रेंडन हैरी है थीफ फॉर अ लाइफ, वो शायद पूरा लाइफ के लिए चोर बन जाता। एंड द सडन रिफॉर्म माइट नेवर, और जो ये सडन रिफॉर्म उसमें आया, सुधार आया, ये शायद कभी पॉसिबल नहीं होता। व्हेन डू पीपल गिव फेक स्माइल्स, कब लोग फेक स्माइल करते हैं? तो लोग फेक स्माइल तब करते हैं व्हेन दे आर नॉट हैप्पी, जब वो किसी सिचुएशन में खुश नहीं होते, या फिर जब उन्हें रियलाइज़ होता है दैट द अदर पर्सन इज़ ट्राइंग टू चीट देम और दे वांट टू गेट समथिंग, कि वो पर्सन से चीट कर रहा है या कुछ और चाहता है, ठीक है, तब वो स्माइल करता है इस तरीके से। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, तो मोरल क्या है इसका? तो देखो यहाँ पे कि यही दिया गया है, इफ़ वी आर गुड पीपल आर गुड टू अस इन रिटर्न, जब हम अच्छे रहेंगे तो इन रिटर्न भी हमें अच्छा मिलेगा। इवन जो चोर होते हैं वो भी उनकी हमें मतलब कि इवन थीव्स रिस्पेक्ट गुडनेस एंड काइंडनेस, चोर भी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं गुडनेस और काइंडनेस की, अच्छी चीज़ों की, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे, यूज़ द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंसेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी गलतियाँ मिस्टेक्स करना, तो इसको अपने सेंटेंस में बनाना है। स्पॉट द एरर्स एंड रीराइट द करेक्ट वंस, माई हैंड फाइंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है जो आपको राइट करना है। फाइंड आउट 2 हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड, पब्लिशर, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, कई सारे वर्ड बन सकता है, पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और क्या यहाँ पे हो सकता है, pick out an infinitive from the lesson and use it your own sentence। पहले ये देखो, द ऑथर रोट हिज बुक बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो उसने गलत से कुछ मिस्टेक्स करके उसने अपनी बुक लिखी। माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तो माई हैंड यहाँ पे जो फाइंड है, यहाँ पे क्या आएगा, फाउंड। ये सब हम बना सकते हैं पब्लिशर से, पब्लिश, ब्रश, ब्लश, प्लश, स्लप। ये इन्फिनिटिव आपको लेसन से ढूंढ के लिखना है सेंटेंस, तो उसमें तो कई सारे आए होंगे जहाँ पे आपको वर्ब के पहले टू दिख जाए, टू गिव, टू राइट, टू लेट, तो टू गेट, तो समझो इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दिया गया है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो, क्या कुक कर सकते हो, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्लीट द कंपाउंड, सो ऑयल, यहाँ पे देखो ये हमने ये लेसन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बार बार ये सेंटेंस आया है क्वेश्चन। ऑयल का रिच 50 रुपीज़, ईजी गोइंग आएगा यहाँ पे, ईजी वे भी आ सकता है। क्लॉक टावर, मून के बाद लाइट, आंसर्स देखो यहाँ पे दिए गए हैं। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। यहाँ पे देखो और क्या क्वेश्चन था, राइट द प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ रॉब, तो देखो पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो रॉब्ड होगा पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट का तो होगा रॉबिंग। पंक्चुएट, आफ्टर ऑल ही डजंट पे मी, तो इसका तो देखो यहाँ पे दिया गया है। प्रेजेंट का देखो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का रॉबिंग हुआ, पास्ट पार्टिसिपल का रॉब्ड हुआ, यानी सेकेंड फॉर्म। आफ्टर ऑल कॉमा दिया, ही डजंट पे मी, तो इस तरह से आफ्टर ऑल के बाद कॉमा और लास्ट में फुल स्टॉप, और कुछ नहीं करना है। डू एज डायरेक्टेड यहाँ पे देखो दिया गया है। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड एंड इट्स होमोफोन्स इन 2 सेपरेट सेंटेंस, सो न्यू का यहाँ पे होमोफोन्स आपको बताना है, तो न्यू का न्यू होगा, ठीक है, लाइक NEW वाला न्यू, ये होमोफोन होता है, यानी कि होमोफोन यानी सेम साउंड, सेम साउंड, बट स्पेलिंग और वो जो मीनिंग है वो डिफरेंट रहे। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, चेंज द वॉइस बिगिनिंग अ न्यू, तो ऐसे स्टार्ट करना है आपको, अ न्यू से स्टार्ट करना है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट, अच्छा इसमें क्या करना है, परफेक्ट टेंस यूज़ करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, आई हैव लगा देना है, आई हैव बीन, बस, और बाकी तो सेम है। आई हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जस्ट मिनट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अच्छा यहाँ पे बीन नहीं आएगा, ठीक है,
आई, उसके बाद आएगा हैव, आई हैव वर्कड, यहाँ पे वर्कड की जगह पे आएगा वर्कड। आई हैव वर्कड फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, इस तरीके से आएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ हैव, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो सिर्फ यहाँ पे हैव लगा देते, बाकी सब सही रहता। चलो देख लेते हैं इसका भी आंसर। यहाँ पे देखो दिया गया आई हैव वर्कड, और यहाँ पे अ न्यू नेम वॉज टेकन बाय मी एवरी मंथ, किसका है ये वाला आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, सो ऐसे आएगा अ न्यू नेम एवरी मंथ टुक बाय मी, इस तरीके से टुक बाय मी एवरी मंथ, इस तरीके से आएगा। अ न्यू नेम वॉज, ओके यहाँ पे टेकन आएगा क्यों, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, तो टेक, सेकेंड फॉर्म होगा टुक, थर्ड फॉर्म होता है टेकन, इसीलिए यहाँ पे टेकन आएगा, ठीक है। टेकन बाय मी एवरी मंथ। और वॉज कैसे आया यहाँ पे, तो वो इस तरीके से आया क्योंकि आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो यहाँ पे ये किस में है, ये है पास्ट इंडिफरेंट में है। पास्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, तो जब पास्ट इंडिफरेंट टेंस में सेंटेंस रहता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम क्या करते हैं, पास्ट इंडिफरेंट को हम पास्ट कंटिन्यूस में कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे वॉज आया है। और अगर वॉज रहता तो वॉज बीइंग हो जाता, ठीक है, तो इसीलिए न्यू नेम वॉज टेकन बाय मी एवरी मंथ। और ये जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन, इसे रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। सो देखो ही एक्सप्लेन्ड, सो आई मेड सम मनी यस्टरडे, इसका क्या आएगा यहाँ पे देखो, ही एक्सप्लेन्ड का ही एक्सप्लेन्ड ही रहेगा, दैट ही हैड मेड सम मनी द प्रीवियस डे, तो जब यस्टरडे रहता है कहीं पे भी तो यस्टरडे को जब हम चेंज करते हैं तो प्रीवियस डे में हो जाता है। और किसी थर्ड पर्सन के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो ये ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला है कि आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन, उसने कहा कि उसने कुछ पैसे कल के लिए रखे हैं, बनाए हैं या जमा करके रखे हैं, तो ही एक्सप्लेन्ड ही यूज़ हो रहा है और उसी इंसान के लिए हो रहा है, तो ही का यहाँ पे थर्ड पर्सन जो है वो सब्जेक्ट का भी ही हो जाएगा, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड, देखो यहाँ पे यूज़ द फॉलोइंग वर्ड एज अ वर्ब एंड अ नाउन इन टू सेपरेट सेंटेंसेस कुक, तो यहाँ पे देखो सेंटेंस बनाना है आपको, क्या करना है आपको, एक वर्ब की तरह भी यूज़ करना है इसे और एज अ नाउन भी यूज़ करना है। तो कुक क्या नहीं होता है ना, जो कुक बनाते हैं खाना वो एज अ नाउन हो गया, और कुकिंग करना तो उसे क्या किया हमने, उसे हम देखो आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, ठीक है। सो इसका पहला का आंसर देखो यहाँ पे क्या होगा, वी कुक फ्रेश मील्स डेली एट होम, हम खाना बनाते हैं फ्रेश, ठीक है, डेली घर पे, तो इसे कुक कैसे यूज़ हुआ, एज अ वर्ब की तरह। और ये जो यहाँ पे कुक है, द न्यू कुक रिज़ाइन, नए कुक ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखो दोनों यूज़ हो गया, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखो, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, तो यहाँ पे देखो क्या है, आई वॉज अ थीफ मेन क्लॉज है, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका अपना बताना है आपको, तो आई वॉज स्टिल अ थीफ ये मेन क्लॉज है, व्हेन आई मेट अनिल ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, ठीक है, जब अनिल से मिला आई वॉज स्टिल अ थीफ। राइटिंग्स के लिए यहाँ पे देखो दिया गया है, रीड द स्टोरी केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल, तो यहाँ पे दिया गया है नेम अनिल और हरी, एजेस क्या हैं, अनिल का 25 है, हरी का 15 है,
एज, फिजिकल अपीयरेंस लंबा है, लीन यानी दुबला सा है, क्लियर अनलाइन फेस है, उसके फेस पे कुछ भी मार्क्स नहीं है। पैसे कैसे कमाते हैं वो, तो बुक्स लिख के, मैगज़ीन के लिए लिख के। क्वालिटीज़ क्या है, काइंड है, दयालु है, सिंपल है, इजी गोइंग है, खुश मिजाज है, फॉरगिविंग माफ़ करने वाला है, टैक्टफुल है। ये कैसा है, पतला है, कई सारे स्कार्स हैं उसके फेस पे, चोरी करता है, चीटिंग करता है लोगों से, पैसे ऐसे कमा रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों का ये दिया हुआ है और इसका ये दिया हुआ है। चालाक है, श्रीव्ड है, ठीक है, इनसिंसियर है, अनट्रूथफुल है, ठीक है, सच्चाई नहीं बोलता, सच नहीं बोलता, एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है, एहसानमंद है। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स यूजिंग द पैराग्राफ फॉर्मेट। ये दिया गया है, अब इसको क्या करना है, पैराग्राफ फॉर्मेट में इसको लिखना है। तो हरी सिंह कैसा था वो यहाँ पे पूरा दिया है, देख लीजिए। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, यहाँ पे मैंने बता दिया है, और ये टेबल में भी दिया था, ठीक है, टेबल के भी आंसर्स देख लीजिए अच्छे से, दोनों के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे से लिख पाएंगे आंसर। प्रिपेयर शॉर्ट करेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल के बारे में यहाँ पे लिखना है, वो कैसा है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पे यूज़ हुए हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस बन चुके हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप देख सकते हो। इमेजिन करना है कि अगर अनिल ने हरी को रेड हैंडेड पकड़ा होता, यानी कि रंगे हाथों से पकड़ा होता पैसे चोरी करते हुए मैट्रेस से, तो उसके बारे में आपको डायलॉग लिखना है दोनों के बीच में। इस तरीके से यहाँ पर डायलॉग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों की कॉन्वर्सेशन दी गई है। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो पूरा देखिए, और कोई वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वैसे सारे तो अपलोडेड नहीं है, बट जो जो आप कमेंट करेंगे वो सारे आपको मिलते जाएंगे।